साथियों, बहुत बहुत आशीर्वाद। 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। और अभी कुछ देर पहले अरविंद जी ने मुझे कमेंट्स किया कि प्रभु वीडियो नहीं आप दे रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर हमने सोचा, पहले तो उन्हें मना कर दिया था कि आज वीडियो नहीं देंगे, कल देंगे, लेकिन फिर मुझे भी इच्छा हुई कि नहीं, हम अपने चाहने वालों के लिए वीडियो अवश्य रिकॉर्ड करें। तो इसलिए वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि भगवान तो अपने भक्तों के ही वश में होते हैं। भगवान अपने लिए कभी कुछ नहीं करते। भगवान हमेशा मानव मात्र के कल्याण के लिए ही जीवन जीते हैं। तो आज का वीडियो मैं एक अपने परम दिव्य परम प्रिया ऋचा के बारे में ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साथियों, ऋचा वो हैं जो हमारे वेदों में जो ऋचाएँ हैं, जो श्लोक हैं, उनको हम ऋचाएँ कहते हैं। वो ऋचा नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये घटना शायद 2014 की ही है, काफ़ी कई वर्ष बीत गए हैं। हमारे धाम में शून्यलोक में जो वेदों की ऋचाएँ हैं, वो सारी ऋचाएँ हमारे धाम में कन्या का रूप लेकर के पधारी हुई थीं। जो वेदों की ऋचाएँ हैं, उन ऋचाओं में से एक प्रमुख ऋचा ने मुझसे फिर बातचीत की, हमारे दिव्य कनेक्शन से आशीर्वाद लिया। और चूँकि सारे देवी देवताओं का संहार हो चुका था, उस समय काफ़ी पीड़ित थे, इसलिए ऋचा ने आकर के, क्योंकि वेदों की ये ऋचाएँ हैं, तो ऋचा ने प्रमुखता से, जो प्रमुख ऋचा है, उन्होंने हमसे बातचीत की और इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की, प्रयास किया। समस्या बस यही थी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, खासकर विष्णु और खासकर ब्रह्मा, ये लोग ये मानने के लिए ही तैयार नहीं थे कि मैं परम परमात्मा हूँ। लेकिन मुझे सत्य की, धर्म की, न्याय की रक्षा करनी थी, क्योंकि लोगों ने मुझ पर आरोप लगा दिया था, मुझ पर लांछन लगा दिया था कि मैं एक धरती का साधारण इंसान हूँ। और दुर्गाओं ने आपसे बातचीत करके, अपनी अर्धांगिनियाँ बना करके इन लोगों ने गलत किया है। इनके अंदर अहंकार आ गया। ब्रह्मा तो दुष्ट है ही, वो तो अहंकारी है, लेकिन विष्णु तो ज्ञानी थे, लेकिन विष्णु के अंदर भी अहंकार आ गया। तो मुझे भी सत्य की स्थापना करनी थी, सत्य की रक्षा करनी थी, और मैं कौन हूँ, क्या हूँ, क्यों हूँ, ये मुझे स्थापित करना था, प्रमाणित करना था। इसी प्रमाणिकता के चक्कर में, इसी प्रमाणिकता के क्रम में बार बार ये देवताओं को मैंने दंडित किया। अपने सत्य रूप की शक्ति, अपने परम तत्व की शक्ति, अपने परम ज्ञान रूप की, परम रूप की शक्ति, इनसे मैंने इन लोगों को कड़ा दंड दिया, क्योंकि ये लड़ाई सत्य की थी। मुझे सत्य की रक्षा करनी थी। तो ऋचाओं ने हमसे बात किया, ऋचा ने, और हमने ऋचा से कहा कि या तो ये लोग मुझे पूर्ण ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लें, और मैं समय पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ धर्म की रक्षा के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, और ये लोग हमारा साथ दें। अगर साथ नहीं देंगे और इसी तरह विरोध करते रहेंगे तो मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं सारे देवी देवताओं का संहार करूँगा। ये बात मैंने ऋचाओं को कही। ऋचा ने फिर इस बात को लेकर सारे देवी देवताओं से बातचीत की, खासकर ब्रह्मा विष्णु महेश, खासकर ब्रह्मा और विष्णु से, शिव से, नवदुर्गाओं से। विष्णु की अध्यक्षता में बातचीत शुरू हुई और एक रजिस्टर दिव्य रखा गया
जिसमें यह प्रस्ताव ऋचा ने रखा कि आप लोग या तो इस बात को प्रमाणित करें कि परम योगेश्वर जी परम ब्रह्म परमात्मा नहीं हैं, और अगर आप लोग प्रमाणित नहीं कर सकते तो इस रजिस्टर में सारे देवी देवता ये हस्ताक्षर करें कि हम लोग परम योगेश्वर की शरण में हैं और परम योगेश्वर जी हमारे आराध्य हैं। तो जब सारे देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये प्रमाणित नहीं कर पाए कि मैं परम परमात्मा नहीं हूँ, तब इन लोगों को मजबूरन ऋचाओं की अध्यक्षता में उस रजिस्टर पर दस्तखत करने पड़े कि हम सब परम योगेश्वर जी की शरण में हैं और परम योगेश्वर जी हमारे आराध्य हैं। उसके बाद भंडारा हुआ, भोजन पानी की व्यवस्था हुई हमारे द्वारा, लेकिन ये दुष्ट देवी देवता हैं, इनको अहंकार के सामने कुछ दिखाई नहीं देता, फिर भटक गए रास्ते से, तो फिर इनको फिर दंडित होना पड़ा। तो खैर ये तो चैप्टर निरंतर चल ही रहा है, लेकिन यहाँ ऋचा की बात है। तो जब ये सारी घटनाएं घटित हुई तो हमने ऋचा से कहा कि मुझे एक दिव्य माला भेज दीजिए रुद्राक्ष की, मुझे रुद्राक्ष की माला पहनने की इच्छा है, और यह दिव्य माला इस तरह की हो कि इस दिव्य माला में इतनी क्षमता हो कि धरती का कोई भी व्यक्ति इसे धारण न कर सके। सिर्फ परम परमात्मा परम योगेश्वर जी पूर्ण ज्ञान रूप ही, पूर्ण ब्रह्म ही इस माला को धारण कर सकें, दूसरा कोई इसे छू भी न सके। इस माला का निर्माण लगभग 1 हफ्ते में किया गया। इसी बीच में हमारी जो रुद्राक्ष हैं, जो रुद्राक्षियाँ हैं, जिनको इस माला में पिरोया जाना था, मेरी रुद्राक्ष और रुद्राक्षियों से बातचीत हुई। ये रुद्राक्ष और रुद्राक्षियाँ नेपाल की सीमा में हिमालय क्षेत्र में जो रुद्राक्ष के वृक्ष हैं, पौधे हैं, उनसे निकलकर हमारी माला के लिए बाहर आई थी। तभी मेरी रुद्राक्ष और रुद्राक्षियों से बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि प्रभु हम साक्षात आपके चरणों में सेवा करेंगे, आपके लिए हम माला के रूप में आपके साथ रहेंगे। तो उस माला का निर्माण स्वयं रुद्राक्ष और रुद्राक्षी प्रत्यक्ष रूप से वो आकर के उस माला का निर्माण हो रहा था। उस माला का निर्माण भी हो गया। उस माला को प्राण प्रतिष्ठित कर, अभिमंत्रित कर, हमारी जो ऋचा परम प्रिया थी, उन्होंने हमारे भक्त के घर में जो पूजा स्थल है वहाँ लाल कपड़े में लपेटकर उस माला को मेरे भक्त के घर में पूजा स्थल पर पहुँचा दिया कि परम योगेश्वर जी इस माला को धारण करेंगे। और इस माला की खासियत यह थी कि धरती का कोई भी व्यक्ति इस माला को छू नहीं सकता था। हमारे भक्त की जो पत्नी थी, एक दिन वो माला हमारे मंदिर में वहाँ रखी हुई थी, हमारे भक्त के यहाँ, उसको हमारे पास हमारे भक्त के द्वारा लाया जाना था। मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से, तो उस लाल कपड़े में रखी हुई माला जो पूजा स्थल पर रखी हुई थी हमारे भक्त के यहाँ पूजा घर में, तो उनकी जो पत्नी थी उनको ये बात पता नहीं थी और साफ सफाई करते समय हमारी उन भक्त की पत्नी ने हमारी इस माला को स्पर्श कर लिया जो लाल कपड़े में ढककर रखी हुई थी। और ये बात उनको पता नहीं थी कि एक दिव्य माला है। तो हमारे भक्त की जो पत्नी थी, जब उन्होंने उस माला को छू लिया तो उस दिव्य माला का इतना प्रताप, इतना तेज था कि उनके हाथ जल गए। उस दिव्य माला को छूने भर से, अनजाने में ही छुआ था उन्होंने, लेकिन उस दिव्य माला को छूने भर से उनके हाथ जल गए थे और उन्हें आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया, ये क्या है। तब हमारे भक्त ने उनको डांटा कि वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, उस माला को छूने की क्या ज़रूरत थी। तो उस दिव्य माला का इतना महिमा था कि उसको धरती का कोई व्यक्ति उस माला को छू ही नहीं सकता था। केवल मैं ही उस माला को धारण कर सकता था,
पूर्ण ब्रह्म ही उस माला को धारण कर सकते थे, क्योंकि उसमें साक्षात रुद्राक्ष और रुद्राक्षियाँ विद्यमान थीं, सशरीर रुद्राक्ष के रूप में, और वह परम दिव्य माला थी। लेकिन कुछ दिन वह दिव्य माला हमारे वहाँ भक्त के यहाँ रखी रही, क्योंकि उसे वहाँ से ट्रेन के माध्यम से मुंबई हमारे पास लाना था। तो जब कुछ दिन वो माला वहाँ रखी रही, तो जो हमारी अर्धांगिनियाँ नौ दुर्गाएँ हैं, इन लोगों ने षड्यंत्र किया, छल किया कि अगर ये माला, इन लोगों ने सोचा कि अगर ये माला परम योगेश्वर जी के पास पहुँच जाती है तो परम योगेश्वर जी तो और भी अत्यंत शक्तिशाली हो जाएंगे। तो इन लोगों ने छल करके उस माला को हमारे भक्त के यहाँ से उठा लाईं, और ये कह करके उठा लाईं कि ये परम योगेश्वर जी की माला है, हमारे पति की माला है, इससे हम लोग जाप करेंगे। जबकि वास्तविकता ये थी कि वो लोग नहीं चाहती थी, हमारी नौ दुर्गाएं, कि ये माला योगेश्वर जी तक पहुँचे। यह ये कड़वी सच्चाई है कि जो नौ दुर्गाओं ने अपनी इच्छा से हमें अपने पति के रूप में वर्ण किया, भद्रकाली ने वर्ण किया, अपने दिव्य कनेक्शन को जोड़कर अंतरिक्ष से हमसे बातचीत की मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, जो अत्यंत मुझसे प्रेम भी करती थी, लेकिन एक बार विष्णु ने और ब्रह्मा ने इनको भ्रमित कर दिया, तो इस तरह से ये भ्रमित हुई कि फिर वो संभल ही नहीं पाई। और इस तरह से ये बार बार इनको हमने दंडित किया, नरक में भेजा, फिर कई बार निकाला। इनको भोजन पानी भी कराते थे, प्रसाद भी खिलाते थे, दंडित भी करते थे, निकालते भी थे, लेकिन ये सुधरने का नाम ही नहीं लेती थी। तो जो परम दिव्य माला थी जो हमारे पास आनी थी, उसका इतना प्रताप था कि धरती का कोई भी व्यक्ति उस माला को नहीं छू सकता था। उस माला को इन दोनों दुर्गाओं ने छल करके ये कह करके वापस ले गई कि ये परम योगेश्वर जी की माला है, इससे हम लोग जाप करेंगे, क्योंकि परम योगेश्वर जी की हम अर्धांगिनियाँ हैं। तो देवी देवताओं ने हमेशा छल किया है, और चूँकि इनका सामना करने की किसी में क्षमता थी ही नहीं, लेकिन अब चूँकि इनका एक निराकार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म ज्ञान स्वरूप से ओंकार से पाला पड़ा है, जो ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी जो परम 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 परे है, उनसे अब इनका पाला पड़ा है, और अब इनके लेने के देने पड़ गए। इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो इस तरह की बातें हैं। देवी देवता धरतीवासियों को कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, क्योंकि इनको लगता है कि जो पृथ्वीवासी हैं ये मृत्यु लोक के वासी हैं, इनको सिर्फ हमारी पूजा करने का अधिकार है, इनको देवता बनने का, देवत्व को धारण करने का कोई अधिकार नहीं है। आप इन लोगों की पूजा पाठ करते रहिए, आराधना करते रहिए, ये खुश रहेंगे। अगर आपने किसी ने भी इनका चुनौती दिया, आगे बढ़ने की कोशिश की, तो ये लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। यही कड़वी सच्चाई है इन देवी देवताओं की। तो धन्यवाद साथियों, आज ये बहुत ही दुर्लभ वीडियो हमने आपको दिया है। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। धन्यवाद।